ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। बच्चों को शांत करिए, गपशप बंद करिए, तभी तो मैं बोलूं। मैं तो शांत, बच्चों को शांत करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। आज से हमारा यात्रा सेशन शुरू हो रहा है। तो अभी हम मायापुर कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। अभी तक हम वृंदावन कॉन्शियसनेस में थे, कार्तिक मास है ना। अभी हम मायापुर कॉन्शियसनेस और जगन्नाथपुरी कॉन्शियसनेस में आए। तो भगवान को पता था कि हमको जगन्नाथपुरी के कॉन्शियसनेस में, मायापुर की कॉन्शियसनेस में आना है। तो आज जगन्नाथ जी के पुष्पाभिषेक से हम यात्रा की इस चर्चा सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। पुनः एक बार हम भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री जगन्नाथ लीलाद्रि शिव मुकुट रत्न हे दाव ब्रह्म घनश्याम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। हे भगवान जगन्नाथ, हे नीलाचलपति, हे दाऊ ब्रह्म, हे घनश्याम, आपको प्रणाम। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपके छत्र छाया में रहकर गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन कर सके और उनकी सेवा कर सके। क्योंकि हमारा यात्रा का जो शेड्यूल है रफली ऐसा है कि शुरुआत हमारे गंगा सागर से हो रही है। गंगा सागर को 26 तारीख को पहुंच रहे हैं। गंगा सागर का दर्शन करने के पश्चात हम मायापुर जाएंगे। 27, 28, 29 और 30 को मायापुर से निकलेंगे। 27 की शाम को मायापुर पहुंचेंगे, 28 और 29 मायापुर में रहेंगे और 30 को मायापुर से निकलेंगे। 31 को जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, 31, 1, 2 और 3 को जगन्नाथपुरी से निकलेंगे। ये हमारा यात्रा का शेड्यूल है। किसी को
लिखना हो तो लिख सकते हैं। सो इस प्रकार से शेड्यूल है। तो शुरुआत हमारी हो रही है गंगा सागर से। गंगा सागर अर्थात गंगा जी का वहां पे बहुत महात्म्य है। गंगा जी का महात्म्य है। गंगा सागर नाम इटसेल्फ, नाम क्या, नाम से ही सब पता चलता है। जहां गंगा जी सागर से मिल रही है ना, गंगा सागर उसी को कहते हैं। तो गंगा जी का बहुत महत्व है। आप मेरे पीछे बोलिए, गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी, नर्मदा सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। जब हम किसी प्रकार की पूजा करते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, तो फिर हम जिस जल से आचमन करते हैं ना, जल से आचमन करते हैं, उस जल का शुद्धिकरण के लिए उपयोग करते हैं, उस जल से सारे वस्तुओं को शुद्ध करते हैं। तो उस जल को हम जल के पात्र की ओर देखते हुए मंत्र कहते हैं। कौन सा? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। तो हम इस सप्त नदियों का आवाहन करते हैं, 7 तीर्थों का। ये बड़ी प्रसिद्ध और पवित्र नदियां हैं। तो ये पवित्र नदियों का हम आवाहन करते हैं। बच्चे अभी भी बोल रहे हैं, बच्चों को डिवाइड कर दिए, 2-3 बच्चों को इधर भेज दीजिए जो ज्यादा बोल रहे हैं। जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको यहाँ भेज दीजिए। क्या बोला था? आवाहन करते 7 नदियों को अर्थात 7 तीर्थों को हम उस जल में आवाहन करते हैं। और उसको जल को आवाहन करके हम प्रार्थनाएं करते हैं कि हे सप्त तीर्थों, हे गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, कृपा करके आप इस जल में प्रवेश करें। कौन से जल में? जो पात्र में जल होता है उनको कहते हैं कि आप सभी कृपा करके इस पात्र में, इस जल के पात्र में प्रवेश करो। क्योंकि ये जो जल है, ये जल हमको भौतिक दृष्टि से तो शुद्ध करता है, एक्सटर्नली तो शुद्ध करता है। हमारे शरीर को, हमारे जो भी सामग्री है, हमारे स्थान को, सामग्री को, आसन को, सबको तो शुद्ध करता ही है, परंतु हमको इंटरनली भी शुद्ध करता है। अतः हमको स्पिरिचुअली शुद्ध करता है। कैसा शुद्ध करता है? स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। इट्स अ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, नॉट जस्ट अ मटेरियल प्यूरिफिकेशन। केवल ये भौतिक शुद्धिकरण नहीं है, ये क्या है? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करता है। वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को शुद्ध करता है। और इस प्रकार से फिर हमको एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। ये जो सप्त नदियां हैं, ये 7 नदियां, ऐसे तो भारतवर्ष में हजारों नदियां हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है 5वें स्कंद में। इतनी नदियों का नाम है, इतनी नदियां है भारत में, हजारों नदियां है भारत में, हजारों तीर्थ है। ऐसा तो हमने कई आचार्य से सुना है, गंगा सागर में 96,000 करोड़ तीर्थ रहते हैं। करोड़, इतने तीर्थ गंगा सागर में रहते हैं, अकेले गंगा सागर में। भारतवर्ष में कितने तीर्थ रहते होंगे? भारतवर्ष में कितने तीर्थ रहते होंगे? इतने तीर्थ यहाँ पे भारतवर्ष में रहते हैं और गंगा सागर में रहते हैं। तो निश्चित ये जो 7 नदियां है, ये 7 नदियां, इनमें एक प्रकार की स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करने की शक्ति है। हमको आध्यात्मिक स्तर पे अपलिफ्ट करने की, अपग्रेड करने की इन नदियों में शक्ति है।
ऐसे भी आप देखिए, इसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। मान लो आसपास में कोई वाटर रिजर्व है, कोई सरोवर है, कोई नदी है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके आसपास रहना बहुत ही मंगलदायी है, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। वाटर बॉडी के पास आपका घर होना इट्स कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस थिंग, बहुत ही ऑस्पिशियस जीवन होता है उस व्यक्ति का जो नदी के तट पे रहते हैं, जो सरोवर के तट पे रहते हैं, नदी के तट पे रहते हैं, वेरी ऑस्पिशियस। ऐसा हम जनरल भाषा में भी इसको समझते हैं। श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद है, 17वां अध्याय और पहला श्लोक 5.17.1। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, many sages including Shankaracharya have composed prayers in praise of Ganga and the land of India. बहुत सारे संतों ने, शंकराचार्य ने भी गंगा जी का बहुत महात्म्य गाया है, बहुत प्रशंसा की, बहुत महात्म्य का उनका वर्णन किया है। और भारत भूमि का भी बहुत अच्छा वर्णन शंकराचार्य और सारे संतों ने किया हुआ है। और वो कहते हैं, the land of India has become glorious because such rivers as the Ganga, Yamuna, Godavari, Kaveri, Krishna, Narmada flow there. तो पाद जी कहते हैं कि भारत भूमि अतिशय वैभवशाली बन गई है, अतिशय समृद्धशाली बन गई है, अतिशय आध्यात्मिक है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि इस भारत भूमि में ये नदियां बहती है, इसलिए बहुत गौरवशाली है, बहुत ही आध्यात्मिक है और बहुत समृद्धशाली है। Anyone living on the land adjacent to the river is naturally advanced in spiritual consciousness. जो भी इस प्रकार से नदी के तट पर रहता है वो नेचुरली आध्यात्मिक चेतना में बहुत प्रगति करता है, बहुत एडवांस होता है, स्पिरिचुअली अवेकेंड होता है। ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। By touching the holy water, a spiritual consciousness comes automatically. आप देखिए, जब हम ये सोचते कि अरे ये गंगा जल है, गंगा जल को ऐसे हाथ में लेते हैं ना, हाथ में लेते से जैसे मानो कोई करंट लग गया, एक स्पिरिचुअल फीलिंग अंदर आती है। जब हम आचमन करते हैं, मंत्रित किया हुआ जल है और हम उसका आचमन करते हैं, वास्तव में जब हम उसको स्पर्श करते हैं, उसको पीते हैं, तो हमको एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। एकदम से कुछ ऐसे लगता है, कुछ आध्यात्मिक हो रहा है अंदर से, है ना। और हम गंगोत्री में गए थे, स्नान किए थे, तब तो जबरदस्त लगा था। कैसा लगा था? करंट लग गया। वो एकदम हाई वोल्ट स्पिरिचुअल करंट है। जैसा हाथ में लेते से किसी का तो हाथ अकड़ गया, हाथ में लेके यहाँ तक जाने तक तो हाथ ठंडा पड़ गया। सो फिर भी उस अवस्था में स्नान कर लिए तो कैसे लगा? उसके पश्चात एकदम डिवाइन फीलिंग आएगा कि क्या, एकदम ऐसे लगा कि शरीर के अंदर का कुछ तो था, सब निकल गया ऐसे इम्प्योरिटी। सो ये जो वाटर है, ये गंगा जल है, ये स्पिरिचुअल, हमको स्पिरिचुअली एडवांस बना देता है। ये हमिंग हो रहा है स्पीकर में, इको हो रहा है, हमिंग हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या स्नान करने के लिए उतरते हैं, तो बहुत ही सौम्य तरीके, जेंटली, एकदम ऐसा नहीं कि अभी गंगा जी में स्नान करा, धड़ गए, जंप मार दिया, नहीं, रिस्पेक्टफुली। हम गंगा जी को ऐसे देखा जाए तो अपने पैर से स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो हमने गंगा जी में उतरते हुए कैसा उतरना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए और आज्ञा लेनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए कि हे गंगा माता, कृपा करके हमें आश्रय दीजिए, हमें प्यूरिफाई करिए, हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो है उसको एनहांस, उसको एक्सपांड करिए और हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें आपके इस पवित्र जल से शुद्ध करिए।
ऐसा प्रार्थना करके, नमस्कार प्रणाम करके, यदि तट पे कुछ ऐसा कुछ वस्तु पड़ा हुआ है, कुछ गंदगी, कुछ इस प्रकार से डर्ट है, तो उसको अपने हाथ से उठा के दूर करिए, सेवा करिए गंगा जी के तट की, और देन गंगा जी में प्रवेश करिए, है ना। इस प्रकार से करने के पश्चात, उसके पश्चात गंगा जी में प्रवेश करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से स्नान करना है। तो इस प्रकार से रिस्पेक्टफुली, बहुत जेंटली, बहुत ध्यान से स्नान करना है। गंगा जी का केवल स्मरण करने मात्र से गंगा जी के स्नान करने का फल मिलता है। पहला जो हमने मंत्र उच्चारण किया, पहली बात है कि मंत्र का उच्चारण करने से उन नदियों में स्नान करने का फल मिलता है। यदा कदाचित मंत्र स्मरण नहीं रहता है, वैसे तो बहुत आसान है, बोलिए एक बार फिर से, गंगे च यमुने चैव, मेरे पीछे बोलिए, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। 7 नदियों में स्नान हो जाता है। ऐसा मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात ध्यान करेंगे विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, विथ फुल ऑफ, ऐसा नहीं गंगे जमुने ऐसा नहीं होगा विथ प्रॉपर कॉन्शियसनेस, विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, स्मरण करके तो 7 नदियों में स्नान होगा। और गंगा जी का विशेषता ये है, केवल गंगा ऐसा बोलेंगे, गंगा हो गया एक बार स्नान, गंगा 2 बार स्नान, 5 बार स्नान करना होता है। गंगा गंगा, वो गंगोत्री का स्मरण करके 5वां स्नान, गंगा हो गया गंगोत्री में स्नान। ये जो गंगा, ये शब्द का अर्थ है, नॉर्मली प्रत्येक नदी को गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा इस शब्द का अर्थ होता है गंग, गंग अर्थात गम, गम मतलब गमन, गमन अर्थात फ्लो, गम गम गप ऊपर है ना, गम है ना, गमन कहते हैं, गमन जा रहे हैं, सो गतिमान हो रहे हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लो, तो मतलब प्रवाहित हो रही है। और गा अर्थात डाउन, नीचे, सो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है गंगा, और नाम भी उनका गंगा है ना। सो इस प्रकार से हमको गंगा इस शब्द का उच्चारण मात्र से गंगा में स्नान करने का लाभ हमको प्राप्त होता है। सो अब हम विशेषकर गंगा जी का हम चर्चा करें, हमने पूर्व में ये चर्चा की है, परंतु पुनः एक बार गंगा जी की विशेषता क्या है। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, गंगा द्वारे प्रयागश्च गंगा सागर संगम। क्या है? सर्वत्र पावनी गंगा अर्थात सभी के ऊपर पुण्य, सभी को पुण्यवान बनाने वाली, सभी के पापों को नष्ट करने वाली, सभी को पावन करने वाली, सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभ। इस गंगा का 3 स्थान पे दर्शन करना अतिशय दुर्लभ है। त्रिषु स्थानेषु दुर्लभ, 3 स्थान में गंगा जी का दर्शन करना अतिशय दुर्लभ है। कौन से 3 स्थान? तो बोले गंगा द्वारे अर्थात गंगोत्री, गंगा का जो द्वार है गंगोत्री, गंगा द्वारे, फिर कहा गया प्रयागश्च, प्रयाग, और देन कहा गया गंगा सागर, गंगा सागर संगम। 3 जगह यदि किसी ने गंगा जी का दर्शन किया, स्नान किया, तो उसको
अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने गंगोत्री में भी स्नान किया है और हमने प्रयाग में भी किया है। प्रयाग यात्रा में कौन कौन आए थे? 1 और 2, 3 ही लोग आए थे ग्रुप में से। तो 2 हमने अभी तक पूरे ग्रुप ने 2 जगह किया स्नान। एक कहाँ हुआ है? गंगोत्री में हुआ है, दूसरा हुआ है प्रयाग में हुआ है। अब हम जा रहे हैं गंगा सागर जी का स्नान करने। तो नहीं, यहाँ पे गंगा द्वारे अर्थात यहाँ पे 3 का जो स्थान होता है, गंगा द्वारे अर्थात गंगोत्री। गंगोत्री गंगा का जहाँ द्वार है, जहाँ से गंगा उतर रही है, तो गंगा द्वार अर्थात गंगोत्री, प्रयाग और ये 3 स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। 3 स्थान गंगा सागर संगम, जहाँ गंगा समुद्र से मिल रही है, ये 3 स्थान में अतिशय महत्व है गंगा जी का। सो बड़े शुद्ध चेतना से हम जाएंगे गंगा सागर जी में, संगम में स्नान करेंगे और स्नान करते वक्त बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस रखेंगे, शुद्ध चेतना के साथ स्नान करेंगे। गंगा सागर की और विशेषता यह है, कपिल मुनि का वहां पे आश्रम है। महत्वपूर्ण बात दूसरी क्या है गंगा सागर की हमारे लिए? कपिल मुनि का वहां पे आश्रम है। कपिल मुनि अर्थात कपिल मुनि भगवान है साक्षात, कपिल देव का रूप लेके आए हैं कपिल मुनि का, और उन्होंने सांख्य योग बताया है। कपिल मुनि ने सांख्य, भगवान कपिल ने सांख्य योग बताया है, और हम उस सांख्य योग की चर्चा गंगा सागर में करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 25वां अध्याय से लेकर तो 33वें अध्याय तक, और एकादशी भी है, और दिन एकादशी भी है, ये भी बड़ा सौभाग्य है। सो 3.25 श्रीमद् भागवतम 3.25 to 33, 3रा स्कंद 25वें अध्याय से 33वें अध्याय तक हम उनकी चर्चा करेंगे। लगभग 360 श्लोक हैं, 360 श्लोक कपिल मुनि के, जो सांख्य योग जो इंस्ट्रक्शन है, उपदेश है कपिल मुनि के, उन उपदेशों पे, उनके ज्ञान पे 360 श्लोक है। हम उसका संक्षेप में सारे तो श्लोक नहीं कर पाएंगे, परंतु प्रत्येक अध्याय का विशेष हम चर्चा करेंगे सार रूप में। सो इसलिए वहां पे आज की चर्चा नहीं होगी, आज ये चर्चा जो होगी वो वहां पे नहीं होगी। सो वहां पे हम केवल तत्व की चर्चा करेंगे। सो गंगा जी कैसे अवतरित हुई है, तो ये इस कथा आपको पता ही है। राजा सगर, ये इक्ष्वाकु वंश से आते। कौन से वंश से? इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु वंश, सगर वंश, दिलीप, राजा दिलीप, ये सारे जो है ये कौन है? ये भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। ये सारे सूर्यवंशी भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। तो भगवान श्री राम के पूर्वजों में एक थे महाराज सगर। पूर्व में महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। जब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि महाराज सगर बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, भक्त प्रवृत्ति के राजा थे, बड़ी तपस्या करते थे, और ऐसी तपस्या करते करते उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेघ यज्ञ और उनका जो अश्व था उस यज्ञ का, वो संपूर्ण भूलोक पे, संपूर्ण भारत वर्ष में विजयी होते होते जा रहा था, और इनका यज्ञ भी चल रहा था, और उनके तपोबल भी उनके पास बहुत था। तो उनके उस तपस्या से, उनके उस यज्ञ से इंद्र को चिंता होने लगी। किसको चिंता होती है? तुरंत इंद्रदेव को चिंता है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स है, तो तुरंत उनका आसन डगमगाता है। उनको लगता है मेरी जगह कोई और आ जाएगा। चिंतित हो गए। तो चिंतित हो गए तो इंद्र ने क्या किया? इंद्रदेव ने वो जो अश्व था, जो घोड़ा था उनके अश्वमेघ यज्ञ का, उस अश्व को, घोड़े को रात्रि के समय चुराया। क्या किया? रात्रि के समय उस घोड़े को चुराया, और चुरा के कई दूर, शास्त्र में वर्णन है, पाताल लोक में कहा गया है, गहन स्थान पे,
गहन स्थान पे वो घोड़े को लेके गया और उस गहन स्थान पे कपिल मुनि अपनी तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके बाजू में बड़ा सुंदर ऐसा सरोवर था, सुंदर घना जंगल था और बड़ी हरियाली थी। तो घोड़े को उन्होंने वहां पे छोड़ दिया। घोड़ा तो अपना आनंद से हरियाली घास खा रहा है और इंद्र चले गए। और कपिल मुनि तो तप में थे, आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। वो साक्षात भगवान के ही अंश ही है। तो वो तपस्या कर रहे थे। अब इधर क्या हो रहा है? इधर सगर महाराज सगर प्रतीक्षा कर रहे हैं, घोड़े आएंगे घोड़े आएंगे, यज्ञ चल ही रहा है। करते करते कई दिन निकल गए, घोड़े आ नहीं रहे। महाराज सगर परेशान हो गए कि अब क्या, कि चिंतित होने लगे, अब क्या किया जाए। एक दिन ब्राह्मण उनको कहने लगे, हे महाराज, यदि समय पे यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो अपराध लग जाएगा। समय पे यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो अपराध हो जाएगा। इसलिए यज्ञ को जिस समय करना होता है उस समय फर्स्ट प्रायोरिटी यज्ञ को ही देनी चाहिए और यज्ञ पूरा कर लेना चाहिए, है ना। फिर दूसरी बातें उसमें नहीं लानी चाहिए, नहीं तो यज्ञ का समय निकल गया तो अपराध हो जाता है। ये सारे ब्राह्मण महाराज सगर को समझाने लगे कि अब कुछ करिए, नहीं तो ये सबको अपराध लगेगा और विपरीत फल प्राप्त होगा। तब क्या हुआ? तब महाराज ने क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब महाराज सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? अपने 100 पुत्रों को भेज दिया घोड़े को ढूंढने के लिए, अश्व को ढूंढने के लिए। तो 100 पुत्र गए, चारों तरफ ढूंढ के आ गए। वो ढूंढ के आने के पश्चात जब उन्होंने महाराज सगर को बताया अपनी असमर्थता कि हम तो पूरा भारत भ्रमण करके आ गए, कहीं पे हमको नहीं मिला अश्व, कहीं पे घोड़ा नहीं मिला। तब महाराज सगर ने उनको समुद्र के नीचे जाने को कहा। कहा जाने को कहा? और वो समुद्र उधर गंगा सागर वाला, वो उस स्थान पे उस समुद्र के नीचे जाने के लिए कहा, वहां पे हो सकता है। तो बहुत सारे सैन्य लेके ये सगर पुत्र 100 सगर पुत्र निकले उस दिशा में। बहुत प्रयास किया, प्रयास करने के पश्चात उनको मार्ग पता चला। उस मार्ग में समुद्र के नीचे पहुंच गए। नीचे पहुंचने के पश्चात उन्होंने देखा अरे घोड़ा तो यहाँ घास खा रहा है। क्या देखा? अरे घोड़ा तो यहाँ पे, अच्छा अब पता चला ये काम किसका है। वो सोचने लगे ऐसा। तो उन्होंने क्या किया? अब वो किसका काम होगा? जो वहां बैठा होगा उसी का काम होगा, है ना। जो वहां पे बैठा होगा उसी का काम होगा। वहां बैठे कौन थे? उन्होंने सोचा इन्हीं का काम है। हाँ, और वो अपने तप में बैठे थे। उन्होंने कपिल मुनि का तप भंग किया और उनका अपमानित पद्धति से अपमानित करके उनका तप भंग किया। जैसे ही कपिल मुनि ने आंखें खोली, उनके आंख में से भयंकर आग निकली, अग्नि। और वो अग्नि से सारे 100 के 100 पुत्र भस्म हो गए, जल गए, राख हो गई। हड्डियों का, अस्थियों का पहाड़ बन गया वहां पे। 100 लोगों का एक साथ भस्म होना, सारी हड्डियां हड्डी पूरे बोन्स भस्म हो गए। ऐसा भयंकर श्राप होता है। उस समय जो सिद्धियां और जो सब शक्तियां होती थी कितनी पावरफुल होती थी, क्योंकि
तप करते थे। तप का निश्चित प्रकार से तप से शक्ति प्राप्त होती, जो भी तप करेगा तप से शक्ति प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी ने हमको केवल सिंपल तप बोला है करने के लिए, 4 नियमों का पालन और 16 माला जप, ये तपस्या है। ये भी यदि कोई करता है कुछ समय तक तो उसको क्या हो जाता है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको डेफिनेटली विशेष एनर्जी प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, प्रभु जी शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति रोज 64 माला जप करेगा ना, उसको वात सिद्धि अर्थात उसकी जीवा पे सिद्धि आ जाती है, वो जो बोलेगा सत्य हो जाता है। आज भी, आज की स्थिति में भी वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाता है, डेली 64 राउंड करने वाला। तो ऐसी शक्तियां है, तपोबल है। तो अब क्या हुआ, अब जब इतने सब एक साथ भस्म हो गए तो सगर महाराज बड़े परेशान हो रहे कि अभी तक ये भी नहीं आ रहे, पहले तो घोड़ा भी नहीं आया, अब इनको ढूंढने के लिए गया भेजा, ये भी नहीं आ रहे हैं। तो फिर उसके पश्चात बहुत बड़ी उनके वंशजों ने बहुत प्रयास किए, अंशुमन करके उनके फिर नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने बहुत प्रयास करते 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 वो उस स्थान पे पहुंच गए। उस स्थान पे पहुंचने के पश्चात उन्होंने देखा अभी भी कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। जब ये अंशुमन पहुंचे तब में बैठे थे और उन्हें देखा पास में पूरी अस्थियां पड़ी हुई है। वो समझ गए कि ये सब मेरे पूर्वज हैं, मेरे चाचा लोग तो लोग सब मेरे पूर्वज है। वो देखे क्या करें, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कपिल देव से प्रार्थना की, उनको प्रणाम किया, उनको प्रार्थना की, उनको कहा प्रणाम करते हैं बहुत विद फुल ऑफ वैष्णव एटिकेट्स, सदाचार से प्रणाम करते, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। उनको कहा कि ये सब मेरे पूर्वज ही है। बोले हाँ, आपके पूर्वज ही है, तो इनका उपाय बताइए। उपाय तो है, बोले उपाय क्या है? उपाय ये है बोले इनके मुक्ति का कि इनकी जो अस्थियां है वो अस्थियां आपको गंगा में अर्पित करनी होगी, गंगा में प्रवाहित करनी होगी। जब आप इनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करोगे तब ये लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो वो पूछे मैं क्या मैं ये अश्व वापिस ले जा सकता हूँ? क्योंकि वो उस बहाने जो यज्ञ अधूरा रह गया, यज्ञ तो पूर्ण हो जाए। कपिल देव कहे कि ये मेरा क्या अश्व से संबंध है? मेरा अश्व का कोई संबंध नहीं है, ले जाना है ले जाओ, नहीं ले जाना है मत ले जाओ, तुमको छोड़ना है छोड़ो, लेना है लो, मुझे उससे क्या है, मेरा तो उससे कोई कनेक्शन नहीं। तो वो अश्व लेके आए उस समय और उन्होंने यज्ञ तो पूरा किया, परंतु वो गंगा जी को पृथ्वी पे अवतरित नहीं कर पाए। उसके पहले ही उनका शरीर त्याग दिए, वो गंगा जी को अवतरित नहीं कर पाए। फिर उसके पश्चात भगीरथ मुनि आए, उन्हीं के वंश में कौन आए? भगीरथ जी आए। और भगीरथ जी जब आए तो उनको तो ये पता ही था, तो वो प्रचंड तपस्या के लिए आज जहाँ गंगोत्री स्थान है वहां पे जाके तपस्या करने लगे, प्रचंड तपस्या करने लगे, घोर तपस्या करने लगे भगवान। और गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर तपस्या करने लगे। गंगा जी प्रसन्न तो हो गई। गंगा जी जब प्रसन्न हो गई तब वो भगीरथ मुनि से कहने लगी, आपने तो बहुत तपस्या की है, मैं आपकी तपस्या से तो प्रसन्न हूं,
पर आपकी जो इच्छा है कि मैं पृथ्वी पे अवतरित हूं, वो तो मुझे बहुत कठिन लगती है। इसलिए कठिन है, दो प्रॉब्लम है, दो बातें हैं, दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है क्योंकि मेरा प्रवाह, जब मैं आऊंगी तो मेरा जो प्रवाह होगा, वो प्रवाह जिस स्थान पे पृथ्वी पे प्रवेश करेगा, उस स्थान से पृथ्वी विचलित हो जाएगी, क्योंकि इतना उसका वेग होगा और इतना शक्ति होगी कि वो जैसा ही प्रवाह पृथ्वी पे स्पर्श करेगा, पृथ्वी विचलित हो जाएगी और फिर सारे संसार में हाहाकार हो जाएगा। सो इसलिए ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या है कि ठीक है, मैं प्रवेश करूंगी, पृथ्वी पे आऊंगी, परंतु पृथ्वी पे बहुत सारे दुरात्माएं हैं, पापी लोग हैं। वो केवल और केवल अपने पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ पे आते जाएंगे और मेरे जल को अपवित्र कर देंगे। क्या करेंगे? अपवित्र करते जाएंगे, बार बार आएंगे, पाप को विसर्जित करेंगे, पाप को जितना विसर्जित करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, तो पवित्रता नष्ट होती जाएगी। ये दूसरी समस्या है। अब दोनों समस्याओं का कैसा निराकरण? तो सगर महाराज सगर गंगा जी को कहने लगे, मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि शिव जी को जब मैं कहूंगा कि गंगा जी तो पृथ्वी पे आने के लिए तैयार है, और यदि गंगा जी पृथ्वी पे आई तो सारे पृथ्वी पे समृद्धि ही समृद्धि हो जाएगी, सारे जीवों का कल्याण हो जाएगा। अनेक ऋषि मुनि साधक गण वो गंगा जी के तट पर बैठ के बड़ी तपस्या कर पाएंगे। तो यदि इतना सबके लिए कल्याणकारी ये यदि कार्य होगा, तो शिव जी मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे, है ना? शिव जी अवश्य स्वीकार करेंगे मेरी प्रार्थना। पहली बात ये हो गई, तो ये तो सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरी बात तो फिर भगीरथ महाराज कहने लगे कि आपका दूसरा चिंता का तो आसानी से समाधान मिल जाएगा, क्योंकि जब आप अवतरित हो जाएंगे, आपका पवित्र जल जब यहाँ पे पवित्र प्रवाहित होगा और फिर कुछ ऐसे लोग उसमें स्नान करेंगे, परंतु उसमें कुछ शुद्ध तपस्वी साधु महापुरुष भक्त वैष्णव वो भी स्नान करेंगे, और उनके स्नान के प्रभाव से जितनी अपवित्रता उसमें आ गई, जितना पाप उन लोगों ने विसर्जित किया है, वो सारा नष्ट हो जाएगा। और सारा पाप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सो आप उसकी चिंता न करें। अपवित्र कोई करेगा तो पवित्र करने वाले भी आ जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट इट। आप उसका चिंता न करें, वो भी हो जाएगा। तो गंगा जी दोनों बातें तो समझ गई, बोले बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी एग्री हूं। मन ही मन में सोचा गंगा जी ने, देखो तो सही कौन मेरे प्रवाह को रोक सकता है। ये बोले शिव जी रोक सकते हैं, देखती हूँ शिव जी कैसे रोकते हैं। तो कहीं सूक्ष्म अहंकार गंगा जी में आ गया, अति सूक्ष्म। गंगा जी को तब तक इतनी ही बात पता थी कि उनके प्रवाह के आगे कोई नहीं टिक सकता, ये उनको पता थी बात। इसलिए थोड़ा अपने कभी कभी हमारे मन में होता है कि मेरे ज्ञान से के आगे तो किसी का ज्ञान चल ही नहीं सकता, मैं तो इतना ज्ञानी हूं कि बस पूछो ही मत। मेरे ज्ञान के आगे किसी का चलता नहीं, मुझे किसकी ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो फिर कभी कभी ज्ञान की परीक्षा हो जाती है और फिर उस ज्ञान को शून्य कर देते हैं भगवान। क्या कर देते हैं? ज्ञान शून्य हो जाता है व्यक्ति के। तो ऐसे ही हो गया। फिर गंगा जी ने अपना प्रवाह तो प्रवाहित, तो फिर उसके पश्चात भगीरथ महाराज अभी बेचारे, अभी तक गंगा जी की इतनी कठोर तपस्या की है, अभी तुरंत शिव जी की कठोर तपस्या करने बैठ गए। अब शिव जी को बताना पड़ेगा। शिव जी की भयंकर तपस्या करने लगे, केदारनाथ में बाजू में भयंकर तपस्या करने लगे। इतनी कठोर तपस्या करने के पश्चात शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी कहे क्या आपको चाहिए? तो फिर शिव जी को ये सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसा प्रयोजन है, मेरे पूर्वज, उनको मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ, साथ ही साथ में सभी का, सारे जीवों का उद्धार होगा, सारे ऋषि मुनि तब तपस्या करेंगे, तपोभूमि प्राप्त हो जाएगी वगैरह वगैरह।
शिव जी तो सब समझ रहे थे, बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले ये जो गंगा का प्रवाह होगा, जिस स्थान से गंगा जी आएगी, बड़ी फोर्स से आएगी, उन गंगा जी के इतने शक्ति को धारण करने वाले केवल आप हैं। सो शिव जी आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो शिव जी बोले तथास्तु, कोई बात नहीं। सो गंगा जी को पता हो गया, गंगा जी ने अवतरण शुरू किया। तो वास्तव में शास्त्र में यह भी वर्णन है कि वामन अवतार में जब भगवान वामन देव ने 3 पद भूमि मांगी थी, तो एक पद स्वर्ग लोक को भी, ऊपर के लोगों को भी स्पर्श किया था। जैसे भी ऊपर के लोगों को स्पर्श किया था, तो उस समय तो गंगा जी तो ब्रह्मा जी के कमंडलों में थी केवल। जैसा ही स्पर्श भगवान का चरण देखा ऊपर के लोगों में ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी बड़े भाव विभोर हो गए, बोले चरण साक्षात मेरी ओर चल के आ रहा है। तुरंत ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडलों से पाद प्रक्षालन, भगवान के चरण धोए, और फिर वो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई है। परंतु तब तक पृथ्वी पे नहीं आई थी। पृथ्वी पे आने के लिए अब शिव जी चाहिए थे। तो शिव जी मन ही मन सोचे कि ठीक बात है, और शिव जी तैयार हो गए, और गंगा जी ने अपना पूरा फोर्स विद फुल ऑफ एनर्जी, पूरे शक्ति के साथ पृथ्वी पे अवतरित हो गए। और उस समय शिव जी ने अपनी पूरी जटाएं खोली थी, और जितनी भी गंगा का फोर्स था, दिव्यता, भव्यता, जो कुछ भी गंगा जी का था, पूरा का पूरा अपने चूड़ामणि यहाँ पे जटाओं में पूरा समाविष्ट कर लिया शिव जी। पूरे गंगा को एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने दिया। आप सोचो, एक बूंद गंगा जी सोचने लगी ये क्या हो रहा है, एक बूंद भी कहीं जा नहीं रहा है। पूरी की पूरी गंगा जी शिव जी ने अपने जटाओं में धारण कर, अब खत्म हो गई गंगा जी सब। तो अब क्या, अरे अब इतना समय बीत गया, भगीरथ परेशान हो गए। भगीरथ सोचने लगे मैंने इतनी तपस्या की गंगा जी को पृथ्वी पे प्रवाहित करने के लिए, अब गंगा जी तो शिव जी के जटाओं में जाके बैठ गई। अब शिव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। शिव जी ने तो गंगा जी को पकड़ के बिल्कुल बांध दिया अपने जटाओं में। अब तो एक बूंद भी नहीं नीचे आ रहा है। और गंगा जी भी बड़ी परेशान हो गई, बोली कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने शिव जी के सामने चैलेंज किया कि मुझे कौन रोक सकता है, ये अवश्य मेरी भूल हो गई। ऐसे गंगा जी मन ही मन सोच रही। और ऐसा शिव जी अपने तप में बैठे, ध्यान में बैठे, शिव जी ध्यान करते बैठे। शिव जी के लिए तो छोटी सी घटना है, शिव जी के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो उतना कर दिया, अपने ध्यान में बैठ गए पुनः। अब इधर भगीरथ महाराज बहुत परेशान, अब क्या किया जाए, तो बेचारे पुनः तपस्या के लिए बैठ गए। तीसरी बार, थर्ड टाइम घोर तपस्या शिव जी की। इसीलिए कोई व्यक्ति जब बड़े अथक प्रयास करता है किसी चीज को पाने के लिए, तो उसको आज भी कहावत है, कहते हैं भगीरथ प्रयास कर रहा है। भगीरथ प्रयास अर्थात लगातार नहीं, ओनली प्रचंड प्रयास, तो भयंकर कठिनाई से जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास एकदम टॉप 100% अपना दे रहा है, फुल प्रयास, और कंटिन्यूअस कर रहा है, उसको कहते हैं भगीरथ प्रयास। आज भी इतने वर्षों के पश्चात भी आज भी हम बोलते हैं भगीरथ प्रयास। भगीरथ प्रयास बोलता है, ये भगीरथ प्रयास वो है। और फिर पुनः भगीरथ प्रयास तपस्या करने लगे। अनेक वर्ष तपस्या होने के पश्चात शिव जी ने आंख खोली, देखा भगीरथ तपस्या कर। बोलो क्या बात है। तो भगीरथ महाराज कहने लगे, हे भगवान, आपने गंगा जी को अपने जटाओं में समाविष्ट करके रखा है, कृपा करके थोड़ा सा एक ही बाल खोलिए, एक ही धारा, इतना सारी नहीं, एक ही छोड़िए इधर से, ऐसी उतनी काफी है हमारे लिए। आप इतनी गंगा जी को मत छोड़िए, पर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए केवल एक ही प्रवाह छोड़िए, उसमें से आपका एक बार ही पूरी जटाओं में से खोलिए, एक जटा खोलिए, उसको प्रवाहित कर दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। शिव जी बोले तथास्तु। केवल एक जटा में से, जो गंगा जी आज इतनी प्रचंड है,
शिव जी की केवल एक केश से उत्पन्न हुई है, निकली हुई है। और हमने ऊपर वहां देखा कितना फोर्स है, गंगोत्री में कितना फोर्स है गंगा जी का, प्रचंड, कितना आवाज है, एकदम पूरा आवाज के साथ आती है। तो शिव जी का ये उन्होंने ऐसा कहा, और भगीरथ महाराज ने कहा कि मैं गंगा जी को सागर तक ले जाऊंगा शिव जी, और सागर तक जितनी भी सृष्टि है उस सारी सृष्टि को गंगा जी समृद्ध बनाएगी। वो सागर तक जितनी भी तट है गंगा जी के, वो सारे तटों पे सारे साधुगण, भक्तगण, साधक, तपस्वी आके तपस्या करेंगे, वहां से लेके तो सागर तक, अर्थात गंगा सागर तक। ऐसे भगीरथ ने कहा। तब शिव जी ने एक प्रवाह छोड़ दिया, और फिर वो एक प्रवाह प्रवाहित नीचे उतरा शिव जी से। आगे आगे भगीरथ चल रहे और पीछे पीछे प्रवाह आ रहा है। वहां से हिमालय से भगीरथ उतरे हैं नीचे, घुड़सवारी घोड़े पे बैठ के चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे गंगा जी का वो प्रवाह, वो एक ही था लेकिन इतना पावरफुल था, इतना आवाज, गर्जना और प्रचंड प्रवाह था। आते 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 जहां पे उस प्रकार से शिव जी से जटा से गंगा जी निकली, उस जगह को गंगा जी का नाम है भगीरथी। क्या है? भागीरथी, भागीरथी का, जो भगीरथ के कारण आई हुई गंगा, भागीरथी। फिर आगे जाते 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 उसी रास्ते पे जहाँ पे भगीरथ जा रहे थे, उसी रास्ते पे जाह्नव ऋषि का आश्रम था। वो बड़े तपस्वी थे, बड़े योग सिद्धियां उनके पास थी, और उच्च कोटि के अनेकों वर्षों से तप में बैठे हुए थे। उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने देखा अपने दिव्य दृष्टि से कि गंगा इस दिशा में आ रही है और बड़ा प्रचंड रूप लेके आ रही है। उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा रूप इस दिशा से आएगा तो ये यहाँ सब समाप्त हो जाएगा, आश्रम वगैरह सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से गंगा जी को उठाया और अपने कान में छिपा दिया। कहाँ छिपा दिया? कान में। इतना आप सोचो, लगभग शिव जी के जैसा तप, शिव जी के जैसा नहीं बोल सकते लेकिन इतने तपस्वी थे। आप सोचिए, जैसे अगस्त्य मुनि का कथा आता है, अगस्त्य मुनि का कथा आता है ना, सागर को सुखाने के लिए निकलते हैं, ऐसे ऐसे मुनि थे प्रभु। हम तो 4 नियमों का पालन करते तो हमको लगता क्या कर रहे हैं, बाप रे, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। 16 माला जब तो फिर तो कोई है ही, कंपेरिजन ही नहीं है। ऐसा लगता है हमको, लेकिन ऐसी भारतवर्ष की इतिहास है। देखो आप, ऐसे ऐसे आज भी योग साधना करने वाले तपस्वी है। वी आर नथिंग, कुछ भी नहीं है हम। इतना ही करते हैं, कार्तिक समाप्त हो गया, दूसरे दिन एकदम बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये साधुगण युगों युगों से तपस्या करते हैं, ऐसी हजारों वर्ष की तपस्या होती है, इतना तपोबल एकत्रित करते हैं। तो उन्हें अपने कान में छिपा दिया, कर्ण में छिपा दिया गंगा जी। अब क्या हुआ? भगीरथ अपने जा रहे घोड़े से आगे आगे आगे। जब वो आगे जा रहे हैं, जब थोड़ी देर बाद, थोड़ी समय के पश्चात पीछे देखा उन्होंने, अरे पीछे देखा तो अरे कहाँ गई गंगा? परेशान हो गए, गंगा कहाँ गई? तो उनको समझ में आ गया, यहाँ एक आश्रम है, बीच में एक बहुत बड़ा दिव्य आश्रम, दिव्य ऋषि, जाह्नव ऋषि रहते वहां पे। कुछ तो उनको आइडिया है या उन्होंने कुछ किया है। तो तुरंत वापिस गए, जाह्नव ऋषि के आश्रम में गए, उनको बहुत प्रार्थना की और उनको बताया कि क्या पर्पज है उनका, क्या विषय से वो क्या करना चाहते हैं, क्यों गंगा जी कैसे आ रही है, वो सब पूरा किया। उन सारी बात से जाह्नव ऋषि संतुष्ट हो गए और वहां से पुनः उन्होंने गंगा जी को अपने कान से निकाला और आगे से प्रवाहित, छोटा प्रवाह करके आगे से कर दिया प्रवाहित, उनका आश्रम छोड़ के, उनके आश्रम के तट से गंगा जी को प्रवाहित कर दी। वहां तक तो कंटिन्यू आ रही थी, उसके आगे भी। तो वहां से आगे गंगा जी का, भगीरथी का नाम हो गया है जाह्नवी। गंगा जी का नाम क्या हो गया? जाह्नवी। जाह्नवी अर्थात जाह्नव ऋषि की कन्या, उनको कन्यावत वो मान दिए थे।
जानो ऋषि की कन्या बन गई गंगा जी वहां पे, और फिर वो जानवी वहां से आगे आई। सो इस प्रकार से गंगा जी के बहुत सारे नाम है। हमने वो यात्रा के दौरान भी ये सब विषय पे चर्चा की थी। तो वो जो पंचप्रयाग है ऊपर है ना, पंचप्रयाग, तो पंचप्रयाग में आप देखेंगे तो जो नदियां, भिन्न भिन्न नदियां, जैसे बद्रीनाथ में अलकनंदा है जो गंगा जी से मिलती है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलते हुए सबसे पहले तो गंगा जी को मिलती है बद्रीनाथ के आगे धौली गंगा। तो जो जहां धौली गंगा मिलती है वो हो गया विष्णु प्रयाग। फिर गंगा जी को आगे जाके जो बद्रीनाथ से निकली हुई है, बद्रीनाथ के आगे जाके नंदाकिनी मिलती है। तो वो जो नंदाकिनी हो गया नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। देन पिंडर गंगा, पिंडर गंगा गंगा जी को मिलते हैं, वहां पे कहा गया है कर्ण प्रयाग। और उसके पश्चात आता है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो केदारनाथ से ऊपर से आ रही है, मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ गंगा जी से मिलती है वहां उसको कहा गया है रुद्र प्रयाग। यहाँ पे हम रुके थे। देन गंगोत्री जो भागीरथी जहाँ पे गंगा जी को मिलती है वो हो गया देव प्रयाग। तो इस प्रकार से पंच प्रयाग, प्रयाग अर्थात संगम, जहाँ पे दो नदियां मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो उसको ये है पंच प्रयाग। और जो प्रयागराज है वहां पे गंगा जी और यमुना जी का संगम है प्रयागराज में। सो इस प्रकार से गंगा जी की विशेषता है। फिर भगीरथ आगे चल रहे हैं और गंगा जी पीछे जा रही है। करते 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 गंगा जी को भगीरथ मुनि उस स्थान पे लेके गए जहाँ पे सारे अस्थियां ही अस्थियां थी उनके पूर्वजों की, और उन अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। और इस प्रकार से उनके पूर्वज वहां से मुक्त हो गए। और वो जो स्थान है, जिस स्थान से गंगा जी पाताल में गई है, वो भी कहा जाता है कि वो भी गंगा सागर से हुआ है। जहां गंगा सागर है, पाताल गंगा बन गई। सागर के नीचे स्थान था ना वो, तो शास्त्र में उसको पाताल कहा गया है। तो फिर गंगा जी को भगीरथ मुनि वहां तक लेके गए और फिर वहां पे उनके सारे जो पूर्वज है, जो हस्तियां थी, वो हस्तियों को प्रवाहित कर दिया गया। उनको सबको मुक्ति मिल गई, वो अपने अपने स्थान पे चले गए। और इस प्रकार से वो वहां पे गंगा जी का सागर के साथ मिलन हो गया, और वो है गंगा सागर। और ऐसे गंगा सागर में जाके हमने स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो हम स्नान करेंगे, यदि समुद्र शांत हो तो ही हम स्नान करेंगे, यदि शांत नहीं होगा तो आचमन भी कर सकते हैं। सो वो कंडीशन वहां जाने के बाद पता होगी। तो इसलिए आज भी हम देखते हैं कि जो अस्थियों को विसर्जित करने का जो रीति है, रीति रिवाज है, वो ये गंगा जी में अस्थि विसर्जित करना। तो गंगा जी के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज है, दो प्रकार से, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज अर्थात जो गंगा जी को मिलते जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज अर्थात जो गंगा जी से आगे एंड के आसपास, जहां संगम होने वाला है समुद्र के साथ, उसके आसपास गंगा जी से शाखाएं निकलती, वो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ऊपर जहां से निकलती वहां पे गंगा जी से जुड़ती, वो भी ट्रिब्यूटरीज। तो इस प्रकार से ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो भी है, जो भी नदी में जो गंगा जी से कनेक्ट है, उसमें जब हम विसर्जित करते हैं अस्थियों को, तो आज भी मान्यता है, इतने वर्षों के पश्चात, कौन से युग की बात है, देखो सत्ययुग की बात होगी, तब से आज भी ये मान्यता है, आज भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं सब वैदिक धर्म का पालन करने वाले लोग, और आज भी अस्थियों को उसमें विसर्जित करते हैं। सो इस प्रकार से हमको इस कथा से ये बोध होता है कि हमने गंगा जी को बड़े रिस्पेक्टफुली प्रणाम करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए, और गंगा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके ये भाव रखना चाहिए कि जो गंगा जी भगवान के चरणों से आई है वो तो हमको निश्चित शुद्ध करती है, परंतु एक और गंगा है
जो भगवान के मुख से निकली है, वो भी हमको दिन रात प्योर करती है, शुद्ध करती है। और जो भगवान से निकली है गंगा अर्थात भगवत गीता, सो एक चरणों से निकली है, एक मुख से निकली है। तो यदि गीता का ज्ञान लेके, गीता के श्लोक रिसाइट करते हुए यदि हम गंगा जी में स्नान करते हैं, उस स्थान पे जहाँ सागर है, तो ये त्रिवेणी संगम हो जाएगा, 3 का संगम होगा। एक जो भगीरथी गंगा, दूसरी जो कृष्ण से आई हुई ज्ञान गंगा, और तीसरा जो है समुद्र। तो इस प्रकार से जब हम वहां स्नान करेंगे तो जो भी भगवत गीता के श्लोक आपको आते हैं, जो भी भगवत गीता के श्लोक आते हैं, उस समय भगवत गीता का 1-2 श्लोक रिसाइट करते हुए स्नान करें, तो ये क्या हो जाएगा। और गंगा जी की जो शंका थी, जो प्रश्न था गंगा जी की, क्या शंका थी, सब पाप लोग आएंगे। तब भगीरथ मुनि ने कहा था कि कोई साधु भी आएंगे, कोई भक्त भी आएंगे, तो वो भक्ति से, वो भक्तों के आने से, महापुरुषों के स्नान से सारी अपवित्रता, अशुद्धता, पाप नष्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हम केवल अपने कर्मों को ही वहां पे विसर्जित करने के लिए नहीं जाएंगे। यद्यपि हम कृष्ण की जो गंगा है, वो कृष्ण की जो उपदेश है, वो उपदेशों का यदि रिसाइटेशन करेंगे तो गंगा जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। गंगा जी कहेंगे अरे ये मेरे ऊपर बर्डन डालने नहीं आए ये तो कृष्ण के उपदेशों का पालन करना है। सो इस प्रकार से हम गीता का कोई श्लोक वहां पे रिसाइट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा और गंगा जी का भी संवाद है। तो मतलब जाने से अपना लीला समाप्त में भी आ रही ऋषियों तो बोले अभी तो सब पापी लोग आने वाले, कलयुग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। भगवान कृष्ण बोला कि कलयुग में एक साधु आएगा, भगवान को तरफ देखिए, वो पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार करेगा। वो बोले मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा, बोले वो सब वैष्णव आके मायापुर जगह पे वो मायापुर की कथा है। तो मायापुर में तो गंगा का विशेष स्थान है। मायापुर में स्थान इसलिए है कि क्योंकि यमुना जी तो कृष्ण की बहुत सेवा की, तो यमुना की बहन गंगा, उनको लगा कि कृष्ण बहुत पार्शियल है, उन्होंने यमुना जी से तो पूरी सेवा ले ली, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो कथा हम मायापुर में करेंगे, बट मेरा क्या होगा। तो इसलिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के गंगा जी के तट पे आए, अवतरित हुए, और गंगा जी के जैसा यमुना जी में कृष्ण स्पर्श करते थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में स्पर्श किए हैं। तो जो कृष्ण लीलाएं हैं, जैसे अष्टकालीन लीला कृष्ण की है, वैसे ही अष्टकालीन लीला चैतन्य महाप्रभु। अष्टप्रहर लीला, श्री चैतन्य अष्टप्रहर लीला, श्री कृष्ण अष्टप्रहर लीला। श्री कृष्ण अष्टप्रहर लीला में यमुना जी का जो महत्व है, वही श्री चैतन्य अष्टप्रहर लीला में गंगा जी का महत्व है। सो इस प्रकार से गंगा जी बहुत ही हमारे लिए बहुत पवित्र है। केवल पवित्र नहीं है, हमारे भक्ति को प्रोटेक्ट करने वाली है। केवल भक्ति को ही प्रोटेक्ट करने वाली नहीं है, हमको भगवान कृष्ण के चरण के आश्रय प्रदान करने वाली, क्योंकि भगवान के चरणों से आई है। सो इसलिए हम बड़े प्रेम भाव से गंगा जी का स्नान करना चाहिए। गंगा सागर जाते हुए इरिटेट नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात एक और है यात्रा के दरमियान, कि भाई एक्सटर्नल में मत फंसो। बाहरी जो भौतिक अरेंजमेंट्स हैं, भौतिक अरेंजमेंट्स में मत फंसो। भौतिक अरेंजमेंट में मत फंसो। भौतिक अरेंजमेंट फंसाएगी आपको, 100% फंसाएगी। इरिटेशन के साथ, टेंशन के साथ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये करना, मुझे वो सब नहीं होगा। फिर वो दर्शन की बात नहीं हो जाती है, फिर वो टूरिज्म की बात हो जाती है। यात्रा मतलब दर्शन। बहुत सारी समस्या होगी यहाँ, तो बहुत ज्यादा समस्या है। तो लंबी जर्नी है,
उसके बाद बहुत सारी चीज, उधर से बस में बैठना है, बस से जीप में बैठना है, जीप से बोट में बैठना है, बोट से फिर जीप में बैठना है, फिर जीप से इस बस में बैठना है, सो मेनी थिंग्स, नॉट इजी। सो इसमें परीक्षाएं होगी, डेफिनेटली होगी। जितना हम इंटरनलाइज रहेंगे, जितना हमारा आंतरिक भाव, हम आंतरिक स्तर पे अपनी चेतना को रखेंगे, उतनी हम यात्रा के फल को प्राप्त करेंगे। यात्रा का फल अर्थात अपग्रेडेशन, उतना अपग्रेडेशन, आंतरिक भाव को जितना रखोगे उतना अपग्रेडेशन होगा। बाह्य बातों के प्रति ज्यादा चिंतित रहोगे उतना डिग्रेडेशन होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है यात्रा की। संक्षेप में आज इतना ही बोलूंगा कि यात्रा के जो कुछ नियम होते हैं वो नियम का पालन करना चाहिए। यात्रा में भजन, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, प्रवचन ये होना चाहिए। प्रसाद तो मिलता ही है, तो इंटीग्रल पार्ट है ऐसा तो नहीं कि प्रसाद नहीं मिलता है, प्रसाद तो मिलता ही है। तो भजन, कीर्तन, चिंतन, स्मरण, प्रवचन, इन सब में अटेंटिव होना चाहिए। इन सब में बहुत ज्यादा लालसा रखनी चाहिए। बाकी कुछ मिला नहीं मिला वो तो मिलता ही है, तो ऐसे। और जब किसी की कुछ परीक्षा होती भी है परीक्षाएं, तो भी उसमें बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा एंजाइटी में आना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट होना, बड़ा भयभीत होना या क्रोधित होना, कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो यात्रा का फल पूरा मिलता है 100% फुल, तब अपग्रेडेशन होता है। सो इसलिए हमारा प्रयास है कि इस यात्रा को ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलाइज रखें। गंगा सागर में आज हम गंगा सागर की कथा किए हैं। गंगा सागर में पहुंचने के पश्चात हम वहां पे कपिल मुनि के इंस्ट्रक्शंस की चर्चा करेंगे और मायापुर की चर्चा, इंट्रोडक्शन गंगा सागर में करेंगे। जो नेक्स्ट डे मायापुर जा रहे तो इंट्रोडक्शन मायापुर का गंगा सागर में करेंगे। 24 को निकलेंगे शाम को, रात को भी शाम को 4 बजे, 8:30 कहाँ से? कुर्ला, एलटीटी है कुर्ला से है 8:30। तो